हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडिया की करंट फॉरेन पॉलिसी जो कि मूव कर रही है नॉन अलाइनमेंट टू मल्टी अलाइनमेंट। इस पे आज हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे हम जानते हैं कि नॉन अलाइनमेंट क्या होता है। तो देखिए, नॉन अलाइनमेंट कब स्टार्ट हुआ? 1961 में। और बिकॉज ऑफ कोल्ड वॉर एरा, अगर आप जानते हैं तो कोल्ड वॉर एरा को काउंटर करने के लिए इंडिया और दूसरे जितने भी कंट्रीज थे, अफ्रीकन कंट्रीज़ या कुछ एशियन कंट्रीज़ जो कि ना ही यूएस और यूएसएसआर के साथ जाना नहीं चाहते थे, वो उन्होंने नॉन अलाइनमेंट ग्रुप को स्टार्ट किया और उसको ज्वाइन करा। अब देखिए, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव ये था कि इसमें सेल्फ डिटर्मिनेशन था, नेशनल इंडिपेंडेंस एंड सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की बात की जाती थी। लेकिन आज के टाइम में देखिए, क्योंकि वर्ल्ड सिनेरियो चेंज हो रहा है तो हमें अपनी पॉलिसीज़ को भी चेंज करना होगा। तो आज की डेट में जो इंडिया कर रहा है, इंडिया फॉरेन पॉलिसी में, कि चाइना से भी हमने रिलेशंस ठीक कर रहे हैं, हम रशिया लेड ग्रुपिंग्स में भी पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, हम ब्रिक्स को भी जानते हैं कि हम ब्रिक्स के भी मेंबर हैं, हम एससीओ के भी मेंबर हैं। अभी हमने रिसेंटली इसकी मीटिंग भी देखी 15 to 16 सितंबर को उज्बेकिस्तान के अंदर, है ना। दूसरा, हम यूएस लेड ग्रुपिंग्स में भी पार्टिसिपेशन करते हैं। अगर आपको पता हो, क्वाड जो है, हम उसके भी मेंबर हैं, जिसमें कि इंडिया, जापान, यूएस, राइट, और ऑस्ट्रेलिया, ये इसके पार्ट हैं। अब क्या हुआ रिसेंटली ना, मिस्टर जयशंकर जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपनी बुक इन द इंडिया वे में एक यूनिक इंडिया ट्रेडिशनल पॉलिसी को क्रिटिक करते हुए बोला है कि आज के डेट में नॉन अलाइनमेंट फेल्ड है और बहुत रियलिस्टिक हो गया है कि हम किस पे चलें, हम चलें मल्टीपल एंगेजमेंट ऑफ द फ्यूचर। मतलब अब हमें ज़रूरत क्या है कि हम मल्टी अलाइनमेंट करें। ठीक है, तो हम और जानते हैं कि मल्टी अलाइनमेंट क्या। सो मल्टी अलाइनमेंट इट इज़ अ सीरीज ऑफ पैरेलल रिलेशनशिप जो क्या करती है, मल्टीपल पार्टनर्स के साथ हमारे रिलेशंस को बैलेंस करती है, स्ट्रेंथन करती है। क्योंकि आज की हमारी जो चैलेंजेस हैं वो किस तरफ है, हमें सिक्योरिटी का ध्यान रखना है, इकोनॉमिक इक्विटी हम चाहते हैं कि एलिमिनेट करें हम डेंजर्स को, क्लाइमेट चेंज इश्यूज को हम डील कर पाएँ ठीक ढंग से। ठीक है, तो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है बेसिकली ये चाहती है कि अब हम क्या करें, बैलेंस कर दें अपने सारी फॉरेन पॉलिसी को दूसरे मेंबर कंट्रीज के साथ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एससीओ ब्रिक्स के भी मेंबर्स हैं, I2U2 इंडिया इजराइल यूएई यूएसए का एक ग्रुप है, IPEF इंडिया पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, ये सब के हम मेंबर्स हैं। रिसेंटली देखो पता कैसे चल रहा है, लाइक समझो गाइस कि पता कैसे चल रहा है कि हम मल्टी अलाइनमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो एक तो हम इसके मेंबर्स हैं, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है कि रशिया के साथ भी हमने ज्वाइनिंग करा हुआ है, वॉस्टक आर्मी एक्सरसाइजेस करते हैं हम, चाइना के साथ करते हैं हम, एससीओ चाइना के साथ सोच रहे हैं, एससीओ रेड्स और रशिया के साथ मिलकर एक समिट करने की, होस्ट करने की। इंडियन एयरफोर्स जो है वो भी ऑस्ट्रेलियन पिच ब्लैक एक्सरसाइजेस में पार्टिसिपेट कर रहा है। इंडिया की जो यूएस के साथ युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज चलती हैं वो भी साइड बाय साइड चल रही हैं। इवन करंट जो एससीओ समिट अभी हुई है उसमें भी ये बात सामने आई है कि दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर, इंस्टेड इट वाज वन ऑफ द डेमोक्रेसी, डायलॉग एंड डिप्लोमेसी का ये टाइम आ गया है। इसीलिए इंडिया की फॉरेन पॉलिसी अब ज़्यादातर मल्टी अलाइनमेंट की तरफ होती चली जा रही है। टॉपिक में हम देखते हैं कि इसमें भी क्या है कि इंडिया को कुछ कंटेम्प्रेरी फॉरेन चैलेंजेस हैं फॉरेन डिप्लोमेसी को, फॉरेन पॉलिसी के लिए। तो पहला चैलेंज जिसमें हमारा आता है ग्रोइंग रशिया चाइना एक्सेस की दिक्कत। इसमें देखो क्या है कि रशिया जो अपनी पेरिफेरी अफेयर्स में ज़्यादा आजकल इंटरेस्ट लेता है। फर्दर मोर, अगर आपको याद हो कि जब से ही क्रिमिया को एनेक्स किया था रशिया ने, तो उस पर कुछ सैंक्शंस लगाई गई थी। आपको याद होगा G8 मेंबर्स से भी उसको हटा के अब वो G7 मेंबर्स हो चुका है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि उसका रिलेशनशिप क्लोज ज़्यादा हो रहा है चाइना के साथ, जो इंडिया के लिए एक टेंशन की बात है। नेक्स्ट है सेल्फ इम्पोज आइसोलेशन ऑफ इंडिया। हम क्या करते हैं, हम सार्क की मीटिंग्स में हम पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे हैं, हम RCEP को भी रिजेक्ट कर रहे हैं, हम यहाँ पर भी मेंबर बनना नहीं चाह रहे हैं। दूसरा हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि वीकनिंग टाइज विद नेबर्स। हमारा चाइना की जो चेकबुक डिप्लोमेसी है जो कि वो श्रीलंका और पाकिस्तान के साथ कर रहा है, हमारे रिलेशंस बांग्लादेश के साथ NRC इश्यूज़ पे रहते हैं, जैसे कि नेशनल रजिस्टर ऑन सिटीजन्स वाला जो था ना, अगर आपको याद हो, तो उस इशू पे हमारा इनके साथ क्राइसिस रहता है। अभी भी जब बांग्लादेश की PM आई तो उनसे भी हमारा ठीक ढंग से, आपने अगर याद हो, कुशियारा रिवर और तीसरा रिवर का इशू अभी भी हमारा चल रहा है। तो जो इश्यूज़ हैं वो अभी तक रिजॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। बॉर्डर डिस्प्यूट्स हमारा जो नेपाल के साथ है वो ठीक से नहीं हो पा रहा है। अब वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? तो वे फॉरवर्ड में हम देखते हैं कि एक तो हमें देखो जो प्रॉब्लम्स होती हैं ना, उसी से सॉल्यूशंस निकल कर आते हैं। ठीक है,
तो प्रॉब्लम क्या थी कि हमारे नेबर्स के साथ रिलेशंस ख़राब है, तो उसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। उसके लिए हम देखो अभी रिसेंटली पाकिस्तान में बहुत फ्लड क्राइसिस चल रहा है, राइट? तो हम वहाँ पर उनकी हेल्प करें, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करें, ठीक है? तो उससे क्या होगा, हम सार्क में या साउथ एशियन नेशंस में हम एक ग्रेट लीडर के रूप में आएंगे, ठीक है? अच्छा, उसके बाद जियो पॉलिटिकल थिंकिंग के बियॉन्ड जाएं। उसके बाद हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी आने वाली है इन द अपकमिंग ईयर 2023। G20 समिट और SCO समिट दोनों इंडिया में होने जा रही हैं। तो यहाँ हम ऐसे कुछ मेजर्स लें जिससे कि इंडिया का जो रोल है वो ग्लोबली एक अच्छा और वर्ल्ड वाइड हमारा एक अच्छा रोल हो। उसके लिए हम इस पर डिस्कशन करें, उस पर बात करें कि कैसे हम इंडिया की स्ट्रेंथन कर सकते हैं हर तरीके से, चाहे वो सॉफ्ट पावर के थ्रू और दूसरे कुछ मेजर्स लेकर। नेक्स्ट हमें देखना है कि कंक्लूजन क्या है। देखो अब हम ना वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, है ना? और हमें क्या करना है, हेजिंग इज़ द नेम ऑफ द गेम टुडे। यानी कि देखो हेजिंग अगर हम फाइनेंशियल एसेट्स में यूज़ करते हैं ना, पोर्टफोलियो बनवाते हैं ताकि हमारे को फाइनेंशियल रिस्क कम हो। हेजिंग एक तरीके का बैलेंस करना है, इसीलिए हम मल्टी अलाइनमेंट कह रहे हैं कि हम बैलेंस करें, अपने सभी से रिलेशंस बैलेंस करें, चाहे वो ट्रेड ब्लॉक्स को क्रिएट करके हो या और दूसरे कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ को लेके हो। जैसे हमने बात करी कि टेररिज्म से रिलेटेड कोई क्राइसिस है उसको हम रिजॉल्व करें, हम कल्चरल लिंक्स को और अपना स्ट्रॉन्ग करें। और तो कुछ कई मेजर्स आ सकते हैं जो आप मुझे बताइए, ऐसे क्या क्या मेजर्स ले जाएं जिससे कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो मल्टी अलाइनमेंट तरीके से अच्छा काम कर पाए। तो इसीलिए इस वक्त कहा जा रहा है कि इंडिया जो है वो मल्टीपल अलाइनमेंट की तरफ है, जिसमें कि हम ये चाहते हैं कि हम कई तरह की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करें, और इसलिए हमें वासुदेव कुटुंबकम का वाला हम इस पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू गाइस।